हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सार्थक अंक। ये टॉपिक 11th क्लास की भौतिकी का जो चैप्टर है मात्रक और मापन उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है ये, हिंदी माध्यम में फिजिक्स है ये। अब देखो, इसमें आज की जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका फर्स्ट नाम है सार्थक अंक, जिसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं या तो सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। एक तो इसमें यह बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सार्थक अंक होता क्या है, इसको कैसे हम लोग काउंट करते हैं। दूसरा नंबर पे है पूर्ण संख्या बनाना, यानी राउंड ऑफ, यानी पूर्ण संख्या को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले सार्थक अंक को डिस्कस करेंगे हम लोग। किसी भौतिक राशि के माप को अर्थात तथापूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे देखो, सिंपल ले लेते हैं कि कोई जो है से बॉडी है जिसका एकदम एक्यूरेट वैल्यू मेजर किया गया कि 2 kg है, ठीक है। तो एक्यूरेट यदि है, उसमें कोई जो है सस्पिशन नहीं है, तो वो अथार्थता पूर्वक, और ये किसी मशीन से मेजर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी मशीन 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता, कुछ ना कुछ बहुत जो है कम मात्रा में ही देगा, लेकिन एरर देगा, गलतियां देगी, है ना, सस्पिशन में देगा। देखो, तो अथार्थ पूर्वक जब मेजर करोगे तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाले अंकों की संख्या होगी वही क्या होगा, उसके लिए सार्थक अंक। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान एक्यूरेट, है ना, मेजर किया कि 2 kg है, तो इसमें अंकों की संख्या 1 हो गई, तो इसका सार्थक अंक 1 हो गई, ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ता हूं। जैसे अब देखिए, अब यहां समझाएंगे अथार्थता पूर्वक कैसे होता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये स्केल है, इस स्केल में देख रहे हो जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, वो सेंटीमीटर है। 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो छोटा छोटा देख रहे हो वो 0.1 सेंटीमीटर है। यानी देखिए, स्टार्ट कीजिए, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2, 0.3, 0.4, और ये जो बड़ा थोड़ा सा आ गया वो हो गया 0.5 सेंटीमीटर, फिर 0.6, ऐसे चलते जाता है। तो सपोज कीजिए, हम अभी बतलाने वाले हैं कि ये स्केल में यहां पर मान लो 4 सेंटीमीटर, ये बड़ा सा है, छोटा होगा 1, 2, 3, 4, ये पांचवा थोड़ा सा बड़ा, यानी ये हो गया 0.1, 0.4, 0 सॉरी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, यानी ये हो गया यहाँ पे 4.5, ठीक। अब किसी रड को मेजर करते हैं, तो सपोज दैट रड जो है, देखिए ऐसे और ऐसे, इन दोनों के बीच में आ, यदि यहीं तक होता, यदि यहां पर होता तो 4.2 लिखते, यहां पर होता तो 4.3 लिखते, 4.2 या तो 4.3, लेकिन बीच में आ गया, और जो 0.1 सेंटीमीटर है सबसे छोटी वैल्यू है, अल्प वैल्यू है, तो इसके बीच में जब आ गया तो अब छोटा सा वैल्यू को तो अब तो मेजरमेंट में है नहीं, तो अनुमान लगाते हैं कि इन दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में आधा होगा, यानी 4.2 भी नहीं लिखेंगे और 4.3 भी नहीं लिखेंगे, इसको 4.25 लिखते, बीच में लिखते। तो ये जो 4.2 तक तो क्लियर था, या तो 4.3 जो था वो क्लियर था, लेकिन 4.25 लिखे हैं, तो ये जो 5 लिखे हैं लास्ट में, ये क्या लिखे हैं, अनुमान पर, अनुमानतः लिखे, तो इसलिए ये संदिग्ध मान हो गया, ये अर्थार्थ पूर्वक नहीं हुआ, ठीक। उसी तरीके से यदि सार्थक अंक लिखना रहेगा
तो जो अर्थार्थ पूर्वक हुआ, जैसे 4.2 तक हुआ, तो यहीं तक के लिए सार्थक अंक काउंट करें। ये 5 वाला अनुमान पर लाए हैं, इसलिए इसको सार्थक अंक में शामिल नहीं करें। ठीक है, अब देखिए यहां पर सपोज कीजिए कि ये वर्नियर कैलिपर्स है। अब देखिए ये क्यों है, तो वर्नियर कैलिपर्स जो है इस स्केल के रेस्पेक्ट में ये स्केल जो है थोड़ा ज्यादा शुद्ध मेजरमेंट देता है पॉइंट वाले का, क्योंकि इसका जो अभी आपने देखा 0.1 सेंटीमीटर छोटी वैल्यू है, लेकिन इसमें 0.01 सेंटीमीटर छोटी है। ठीक है, अब देखो इसमें जब इससे मेजर किया गया तो यही 4.25 नहीं होकर के 4.26 होगा, क्योंकि बीच में नहीं था। तो अब जो इससे जो आया, क्योंकि 0.01 यानी ये एक और डिजिट जो जुड़ रहा है उसको भी ये एक्यूरेट मेजर करता। ये दो ही, या तो पॉइंट के बाद, ये जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट को एक्यूरेट मेजर करता है, और ये पॉइंट के बाद दो डिजिट को एक्यूरेट मेजर करता है। इसमें भी थर्ड डिजिट वाले की बात आने लगेगी तो वो भी अनुमानतः हो जाएगा, वो भी संदिग्ध हो जाएगा, वो भी यथार्थ पूर्वक नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि 4.26 है तो ठीक है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा सटा वैल्यू, थोड़ा सा कम वैल्यू आने लगे, यानी पॉइंट के बाद दो डिजिट तो यूज हो रहा है, तीसरा डिजिट की भी बारी आ जाए तो वो इसके लिए जो है से मेजरमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है से परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं। अब देखो तो यहां पर तो इसका मतलब हुआ, देखिए ये 26, इसमें दो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, इसमें दो डिजिट, तो देखिए जितना ज्यादा डिजिट यूज होगा उतना ही शुद्ध माप मिलेगा, और जितना कम डिजिट होगा उतना अशुद्ध माप। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहां पर यही चीज है यथार्थ पूर्वक। ठीक है, अब देखो इसमें ये हुआ अनुमानतः, ये हुआ एक्यूरेट। अब आगे बढ़ता हूं, सार्थक अंक ज्ञात करना है तो टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए तो इसके लिए कुछ रूल्स है। रूल क्या है सो देखिए, रूल नंबर 1 में है सभी अशून्य, अशून्य मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सभी क्या है, सभी के सभी अशून्य है और ये सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे सपोज कर लूं यहां पे एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू 21 आया, तो इसमें एस एफ दो देखोगे तो 2 और 1 यानी 2 हुआ। उसी तरीके से x इज इक्वल टू इतना आया, तो इसमें एस एफ देखोगे तो 1 2 3 है। ठीक है, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर। अब देखो दूसरा रूल, दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक, यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि दो अशून्य आएगा और उसके बीच जो शून्य आएंगे सभी के सभी सार्थक होते हैं। यानी एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल में चलता हूं, x इज इक्वल टू इतना। अब इसमें हम बात करें तो एस एफ क्या हो जाएगा, ये दो अशून्य है, इसके बीच जो शून्य आ रहे हैं वो क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो 1 2 3 4 यानी सार्थक कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद x इज इक्वल टू, ठीक है 608, तो एस एफ कितना आएगा, 3 आएगा, एस एफ 3 आएगा। तो ये हो गया रूल नंबर 2। यानी बीच में जब आएगा दो अशून्य अंक के बीच में आएगा तो वो सार्थक अंक की काउंट। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3 है दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक ना हो, जैसे एग्जाम्पल देखिए
ये दशमलव बिंदु है, इसके पहले पूर्व क्या हो, अशून्य अंक नहीं हो, अशून्य नहीं हो तो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर संख्या में सभी अंक सार्थक होते हैं। जैसे देखो, ये है दशमलव के तुरंत बाद, ठीक है, तो यहां पर ऐसे दे दिया। अब देखो, तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे उसमें तो ये जीरो शामिल होगा नहीं, तो कौन होगा, 82। तो ये सिर्फ कितना आ जाएगा, केवल 2 आ गया, 2 डिजिट है। 2 डिजिट कौन है, तो 2 डिजिट ये दोनों डिजिट है। ठीक है, यही 2 डिजिट। इसके बाद देखिए, यदि x इज इक्वल टू दे दिया गया 0.002 और ये 203 दे दिया, ठीक है। अब इसमें SF काउंट करना है, तो SF काउंट कैसे कर, तो SF इज इक्वल, देखिए ये तो जीरो शामिल होगा ही नहीं, ये 2 और 3 सार्थक अंक होंगे, जीरो बीच में आ रहा है तो ये भी सार्थक अंक होंगे। क्यों, क्योंकि 2 अशून्य के बीच यदि जीरो आ जाए तो वो सार्थक अंक होता है, यानी कितना सार्थक, 3 हो जाए। ठीक है, ये हो। इसके बाद आगे बढ़, सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर, तो रूल नंबर 4 है। ठीक है, अब देखिए, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी शून्य सार्थक होते। देखिए, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, एग्जाम्पल में सपोज कर लीजिए कि ए जो है से दशमलव बिंदु है और दशमलव बिंदु के पहले 1 है या 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई अशून्य होना चाहिए तो अशून्य है। और दशमलव बिंदु के बाद वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। तो देखो यहां से SF क्या जाएगा, 1 और 2 तो अशून्य है, ये तो सार्थक होगा ही होगा, ये दोनों जो जीरो है वो भी सार्थक होगा, यानी 4। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 6.002 और 0 ऐसे हो, तो देखिए सभी सार्थक, तो SF इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे काउंट कर। अब देखो, सार्थक अंक में रूल नंबर 5 आता है। रूल नंबर 5 में देखिए है क्या, दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक होते हैं। यहां पर बोलेंगे कि दशमलव बिंदु है के दाईं ओर के किसी अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक होते। ठीक है, यानी देखिए यहां पर मैं बात करूं कि x है और ये 2.820 है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं कि ये जो संख्या है वो दशमलव वाला है, तो लास्ट नन जीरो, लास्ट जो अशून्य अंक, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक होते। ठीक है, दाईं ओर के शून्य सार्थक होते हैं। ये तो हो जाएगा SF इज इक्वल टू कितना, 2.820 यानी 2 3 4। ठीक है, ये एग्जाम्पल। लेकिन यदि यही बात रहा कि यदि दशमलव बिंदु नहीं रह करके कोई मिजर्ड वैल्यू रहता, मिजर्ड करके आया रहता, यूनिट वाला रहता, जैसे देखिए x इज इक्वल टू
ऐसे है और ये सेंटीमीटर लगा, यानी पॉइंट तो नहीं है लेकिन यूनिट लग गया, मात्रक लग गया है, तो उस केस में भी एसएफ सार्थक अंक में ये दोनों जीरो लास्ट वाला शामिल हो जाएगा। अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक होते हैं, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो दशमलव रहित रहे या तो मात्रक रहित रहे, दशमलव रहित या तो मात्रक रहित, ठीक है। संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो अंतिम अशून्य अंक है उसके दाईं ओर के जो शून्य है वो तब शामिल होगा सार्थक अंक में जब दशमलव वाला रहे या तो मात्रक वाला, लेकिन दशमलव रहित है या तो मात्रकहीन है तो उस स्थिति में जो अंतिम अशून्य होते हैं उस अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखिए एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू 2800, इसमें कोई दशमलव नहीं है यानी दशमलव रहित है और मात्रकहीन भी है, इसमें मात्रक भी नहीं है। तो जब एसएफ की बारी आएगी तो एसएफ क्या लिखोगे, एसएफ 1 2 3, क्योंकि 1 2 और 8 ये तो अशून्य है सार्थक होंगे ही, ये जीरो इन दोनों नन जीरो के बीच में है तो ये कितना होगा 3 हो जाएगा, ये दोनों जीरो शामिल नहीं होगा, ये दोनों जीरो शामिल नहीं। चलिए आगे बढ़, अब देखिए यदि x इज इक्वल, अब आ गया 2100, ठीक है, इसमें मात्रक भी नहीं है दशमलव भी नहीं है तो इसमें सार्थक अंक जो होगा वो देखो 2 और 1 तो होगा अशून्य है, 2 और 1 अंतिम अशून्य है, उसके दाईं ओर जितने शून्य होंगे सभी सार्थक नहीं होंगे, लेकिन ये ध्यान देना ना तो दशमलव रहे ना तो मात्रक रहे, तो कितना होगा एसएफ यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रूल नंबर 7 है, यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुना हो तो इसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता है, यानी सीधा सीधी बोलिए कि 10 पर यदि पावर रहे, ठीक है, तो उस केस में 10 के जो पावर वाले संख्या है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहां पर बोल सकते हैं एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर 7, तो इसमें एसएफ की बारी आएगी तो ये तो 10 टू दी पावर 7 कुछ नहीं होगा, इसको शामिल ही नहीं करना, तो केवल ई वाला, तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर उसी तरीके से x इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 टू दी पावर -2 ले, 10 पर पावर माइनस वाले को इनएक्टिव रखना है, उसको कोई जरूरत नहीं है, तो 2 और 1 यानी 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है, इस तरीके से सोचना है। अब देखिए आगे रूल नंबर 8, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी यदि आप मात्रक बदल रहे हो तो मात्रक बदलने से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू दे दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो इसमें एसएफ जब निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, 1 डिजिट, और इसी को यदि लिख दो x डैश, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर लिखा गया, तो 10 पे पावर आया, ठीक है, तो क्या होगा इसको तो शामिल नहीं करेंगे,
तो एसएफ कितना रहा, 1 ही रहा। यानी सिंपल में समझिए, मात्रक को बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलता है। मात्रक बदलने से जो पहले सार्थक अंक है वही सार्थक अंक बाद में भी रह जाता है। यानी सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सार्थक अंक में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये बातें समझ लीजिए। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए नेक्स्ट, सार्थक अंक लिखना है तो पहले यहां पर ए नंबर, एक नंबर में सार्थक अंक, तो ई तो नन जीरो है, ई भी नन जीरो, मतलब ई भी अशून्य है, ई भी अशून्य है। अशून्य अशून्य क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, और साथ में दो अशून्य के बीच ये जीरो आ रहा है तो ये भी सार्थक अंक में शामिल हो जाएगा। यानी ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं इसमें, ऐसे भी सार्थक सिग्निफिकेंट कितना हो गया, पॉइंट वाला है, पॉइंट के पहले केवल जीरो नहीं है, पॉइंट के बाद नन, पॉइंट के पहले अशून्य भी है, तो ये क्या होगा, इसमें भी 4 आएगा। अब देखो एसएफ, एक और एक दो, दो को तो दिख रहा है अशून्य है, वो तो सार्थक होंगे ही रूल से, और ये दोनों जी जीरो है वो भी जो है से बीच में आ रहा है तो भी सार्थक। अब ये लास्ट वाला, ये जो है से अंतिम अशून्य है, और अंतिम अशून्य के दाईं ओर के शून्य जो होंगे वो भी सार्थक। क्यों, क्योंकि ये दशमलव वाला है, याद रहे दशमलव वाला है या तो मात्रक वाला है, तो अंतिम में जो जीरो आएगा उसको भी काउंट हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। अब देखो इसमें दशमलव बिंदु के पहले क्या है, शून्य है, कोई अशून्य अंक नहीं है, केवल शून्य है। तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद जो शून्य होगा वो सार्थक नहीं होगा, ये सार्थक नहीं होगा। एक और एक दो, और दो के बीच में यानी 4। तो इस तरीके से सार्थक अंक को काउंट किया जाए। अब देखो संख्या को पूर्ण बनाना है, यानी राउंडिंग ऑफ द नंबर, यानी राउंड ऑफ करना है नंबर, ठीक है। तो यदि संख्या के सबसे दाईं ओर का छोड़ा जाने वाला अंक 5 अंक से कम है तो उसके पूर्व के अंक को अपरिवर्तित रखा जाता है, किंतु यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उसके पूर्व के अंक में एक जोड़ दिया जाता है। देखिए रूल क्या कहता है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोई वैल्यू है और ये है x इज इक्वल टू 28.6, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए। क्या चाहिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहेगा तो 6 ही रहेगा। देखिए लेकिन यहीं तक रखना है, पॉइंट के बाद ई वाला जो है से क्या है, छोड़ा जाने वाला है, माने हटाने वाले हैं इसको, ठीक है। तो इसको जब हटाएंगे तो क्या होगा सो समझ, ये देखेंगे डिसाइड करके, 5 से कम है तो उसके पूर्व के अंक को अपरिवर्तित रखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 28.6 ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो छोड़ रहे हैं, जो हटा रहे हैं वो 5 से कम। अब देखो यही यदि दूसरा एग्जांपल, ठीक है, यही यदि रहता 28.67, ठीक है। अब फिर वही पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखेंगे और इसको हम लोग छोड़ने वाले हैं, किसको, इसको हटाने वाले। तो छोड़ने वाला कंपेयर करो, 5 से अधिक है तो उसके पूर्व के अंक में एक जोड़ दिया जाए,
चलो 7 को हटा दो तो इसके पहले वाले में 1 जोड़ दो तो कितना आएगा 28.7 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हटा देंगे तो उसके पहले एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 28.7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, संख्या पूर्ण हो। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब है दूसरा नंबर में, यदि संख्या के सबसे दाएं दाएं है, सबसे दाएं ओर का छोड़ा जाने वाला अंक 5 है। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल में, जैसे x इज इक्वल टू 28.65 है, एकदम बाउंड्री पर है। 5 से ज्यादा रहेगा तो उसको हटा करके तो 1 जोड़ देंगे, 5 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, वही रहने देंगे, है ना, उसके पहले वाले को। लेकिन यदि 5 ही आ गया जिसको तुमने क्या बोलते हो वैल्यू बनाए हो कि इसी के अनुसार हमें डिसाइड कर। ठीक, तो यहां पर देखिए कि यदि संख्या के दाईं ओर का छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, यानी इसी अंक को अभी हम लोग हटाने वाले हैं, छोड़ने वाले। ठीक, अब छोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए छोड़ने वाले हैं इसको, तो उससे पूर्व का अंक विषम होने पर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, लेकिन अंक सम होने पर उसे अपरिवर्तित रखा जाता है। मतलब जो अंक छोड़ रहे हैं उसके पहले वाला यदि विषम होता तो उसमें 1 जोड़ देते, यदि सम होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहां पर 5 के पहले क्या है, सम है, यानी क्या होगा, यदि सम रहेगा तो उस केस में उसमें कोई चेंजिंग नहीं करे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो देखिए राउंड ऑफ जब करोगे तो 28.6 ही रह जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है, क्योंकि सम नंबर है। ठीक है, और यही यदि x इज इक्वल टू 28.75 है तो 5 को छोड़ने वाले हैं। देखो 5 को क्या करने वाले, छोड़ने वाले हैं। तो इसके पहले कौन आया है, विषम आया है, तो इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो इसमें 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। तो इस तरह से संख्या को पूर्ण बनाया जाता है। अब देखो 2 सार्थक अंक तक संख्या को पूर्ण बना, देखिए अब यहां पर देखिए यही 2 डिजिट रहेगा, इसके बाद डिजिट नहीं, यानी इसको हमको 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना है, 72 है, 50 से ज्यादा है कि 50 से कम है, तो 50 से ज्यादा है। तो 50 से यदि ज्यादा रहेगा तो इसको जब 2 डिजिट वाला में करेंगे तो ये हो जाएगा 72 है माने 50 से ज्यादा है तो ये 3500, ये क्या हो जाएगा 3500। अब देखो सिग्निफिकेंट 2 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों जो 0 है वो शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दशमलव रहित है और मात्रकहीन है, इसलिए इसमें आ जाएगा। 2 डिजिट होना चाहिए, यही 2 डिजिट रहेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या है 0.16 है, यानी 50 से बड़ा तो नहीं है, 50 से बड़ा नहीं है, तो इस केस में उतना ही रहे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करे, 2 डिजिट हो गया। इसके बाद आइए यहां पे ये रहेगा दोनों, लेकिन ये जो है लास्ट वाला इसको हटाना पड़ेगा पूर्ण संख्या बनाकर। अब बनाकर पूर्ण संख्या जब हटाएंगे इसको तो क्या होने वाला है, सो देखो 2.5 और 5 है, तो 5 जिसको हटा रहे हो वो क्या है, 5 है। 5 से कम रहता तो ऐसे रहने देते, 5 से ज्यादा रहता तो 1 जोड़ते, लेकिन अब आ गया बाउंड्री पर तो उससे पहले देखेंगे सम और विषम, क्या है विषम है, इसको सम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2.6 हो जाएगा, 1 जोड़, ठीक है जोड़ दिए 2.6 हो। लेकिन यहां पर देखिए 2 ही डिजिट रहेगा
ये वाला डिजिट नहीं रखना है। तो ये वाला डिजिट यदि नहीं रखना है तो क्या होगा, ये इसको हटाना पड़ेगा। देखिए इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसको छोड़ना पड़ेगा तो उसके पहले देखेंगे, ये तो 5 है बाउंड्री पर, देखेंगे कि 5 रहेगा और उस केस में है तो उसको हटा दें। ठीक है, उससे पहले सम है, विषम रहता तो एक जोड़ते, लेकिन अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी 28 हो जाए। ठीक है, 28। तो इस तरीके से सार्थक अंक और राउंड ऑफ दोनों समाप्त।